लास्ट लेक्चर में भी हम आपके साथ प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशंस के क्वेश्चन ही कर रहे थे. सो अगेन वेलकम इन पवन मैथ क्लासेस. टुडे वी आर with you with the topic of problem based on properties of definite integration. डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड क्वेश्चंस ही आज हम अगेन आपके साथ डिस्कस करेंगे. हमने कुछ प्रॉब्लम बोर्ड पर लिख रखे हैं, पहले हम इनको करना चाहेंगे. ये सभी प्रॉब्लम तकरीबन 2 से 3 बार बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुके हैं. कुछ प्रॉब्लम तो इसमें से 6 मार्क्स में भी आए हुए हैं और जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग 4 मार्क्स तो पक्का ये डिज़र्व करते ही हैं. बिकॉज नाउ डेज यू आर फेसिंग 80 मार्क्स पेपर एंड लास्ट ईयर्स मैथ्स पेपर वाज 100 मार्क्स. तो अब 80 मार्क्स में भी ये 4 मार्क्स से कम का नहीं हो सकता है क्वेश्चन. तो सबसे पहले हम फर्स्ट प्रॉब्लम ही अटेम्प्ट करेंगे. हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है? I इज़ इक्वल टू 0 to pi x tan x divided by sec of x plus tan of x and dx. बेटा अगर आपने हमारी बात को ध्यान से सुना होगा तो विद इन सेकेंड आप ट्राई कर सकते हैं. ये प्रॉब्लम प्रॉपर्टीज़ बेस्ड है. हमने आपको बताया था 0 to a f of x एंड dx प्रॉपर्टी कब अप्लाई होती है? जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों होते हैं, डिनोमिनेटर में चेंज नहीं होता है, न्यूमरेटर में चेंज होता है. फर्स्ट केस. सेकंड, x इंटू टिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो मोस्ट प्रॉब्ली ये प्रॉपर्टी अप्लाई होनी ही चाहिए. यहाँ पर क्या है? x मल्टीप्लाइड बाई अ टिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तो 0 to a BBIP प्रॉपर्टी हमें लगानी ही है. अप्लाई कर दीजिए. I इज़ इक्वल टू बेटा 0 से पाई माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई tan ऑफ पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई sec ऑफ पाई माइनस एक्स प्लस tan ऑफ पाई माइनस एक्स एंड dx. जहाँ जहाँ आपको x दिखता है आपने चेंज कर दिया है. a माइनस एक्स का मतलब पाई माइनस एक्स यहाँ किया है. थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए. 0 से लेकर के पाई. tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है तो ये पाई माइनस एक्स माइनस पहले ही लगा दिया हमने. tan ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई माइनस का sec ऑफ एक्स एंड माइनस का ही tan ऑफ एक्स एंड dx. थोड़ा ध्यान से देखिए तो ये दोनों ही माइनस है, ऊपर माइनस है तो इनको आप माइनस कॉमन लेके कट कर दीजिए एंड इट इज़ आवर सेकेंड रिज़ल्ट. भाई ये भी हमसे इंटीग्रेट नहीं हो रहा है और ये भी इंटीग्रेट नहीं हो रहा है. तो इस केस में हम क्या करेंगे? जो दोनों ही नहीं इंटीग्रेशन हो रहे हैं इनको आपस में मिला दो. नहीं सॉल्व हो रहे हैं, दोनों को मिला देते हैं, अपने लिए और बड़ी प्रॉब्लम बना लेते हैं. लेकिन वो बड़ी नहीं, बहुत छोटी हो जाएगी. हमने फर्स्ट एंड सेकंड किया तो 2i इज़ इक्वल टू 0 to पाई x प्लस पाई माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई tan ऑफ x डिवाइडेड बाई sec ऑफ x प्लस tan ऑफ x एंड dx. यहाँ x से x कट जाएगा तो ये आ गया पाई tan x अपॉन sec x प्लस tan x एंड dx. अब इंटीग्रेशन करने की बात है. थोड़ा सा अच्छा इंटीग्रेशन है. आप सभी को पता है sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है. तो इसको रैशनलाइज कर दो. यहाँ मल्टीप्लाई कर डालिए किससे? sec x माइनस tan x से. यहाँ भी यही लिख दीजिए sec x माइनस tan x. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया तो इससे क्या होगा? ये 2i दिस इज इक्वल टू 0 to पाई तो बाहर ही निकाल दो, पाई का तो कोई रोल है नहीं. ये आ गया sec x माइनस tan x डिवाइडेड बाई sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x. बेटा रैशनलाइजेशन इसलिए किया कि sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है तो न्यूमरेटर ख़त्म ही हो जाएगा. तो ये पाई 0 to पाई
अच्छा, इसमें tan x और लिखा हुआ है जो हम मिस कर रहे थे, tan x। तो अब ये क्या बन जाएगा, sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x माइनस tan स्क्वेयर x एंड dx अपॉन का 1 हम ख़त्म कर देंगे। ये बेसिकली हमारा 1 हो जाएगा। तो ये हमने फिनिश कर दिया। पाई इज इक्वल टू 0 टू पाई sec x tan x माइनस का tan स्क्वेयर x। इसका आपको आता है इंटीग्रेशन, tan स्क्वायर का नहीं आता है, तो थोड़ा सा और वर्क कीजिए आप। दिस इज इक्वल टू पाई, पूरा प्रॉपर फॉर्मेट बना लीजिए जिससे कि इंटीग्रेशन ईजिली टैकल हो जाए। sec x tan x माइनस का sec स्क्वायर x माइनस 1 एंड dx। हमने tan स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आपको बड़े अच्छे से इंटीग्रेशन आता है इसका। तो अब आप इसे इंटीग्रेट कर दीजिए, काम ख़त्म हो जाएगा। तो इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। क्या करें अब इसका हम, ये जो है 2i दिस इज इक्वल टू पाई sec x tan x का इंटीग्रेशन होता है sec ऑफ x माइनस sec स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा माइनस का tan ऑफ x, माइनस माइनस प्लस, प्लस का x एंड लिमिट है 0 से लेकर के पाई। लिमिट डालनी स्टार्ट कर दो। sec पाई की वैल्यू बेटा -1, tan पाई 0 होता है, सभी को आती होगी, एंड ये पाई है, एंड माइनस लोअर लिमिट sec 0 1, tan 0 0 प्लस 0। तो ये पाई माइनस 2 कितना आ गया, पाई इंटू पाई माइनस 2। ये किसकी वैल्यू है, 2i की। वी वांट i, तो ये अपना हो जाएगा पाई इंटू पाई माइनस 2 अपॉन 2। तो बाई दिस वे वी आर गेटिंग आंसर फर्स्ट। आपने देखा आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा यहाँ पर हो सकता है कन्फ्यूज़न होता। इसका एक सेकंड वे भी था टैकल करने का। आप यहाँ पर इसे साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। थोड़ा लेंदी है बट हो जाएगा। ये साइन अपॉन कॉस, ये 1 अपॉन कॉस, ये साइन अपॉन कॉस। तो ये प्रॉब्लम हमारा बेसिकली ये भी कभी कभी पेपर में आ सकता है, 0 से लेकर के पाई, एंड पाई यहाँ लिख दीजिए आप साइन एक्स ओवर 1 प्लस साइन ऑफ एक्स। रैशनलाइज आपको यहाँ भी करना है। यहाँ 1 माइनस साइन एक्स दे दो, यहाँ भी दे दो 1 माइनस साइन एक्स एंड डी एक्स। ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, दोनों के अपन में अलग अलग कर देना, ख़त्म हो जाएगा। तो ये दोनों ही प्रॉब्लम, कभी कभी ये इतना ही आया हुआ है पेपर में। कभी ये प्रॉब्लम बोर्ड एग्ज़ाम में क्या पूछा है इसने, मतलब ये तो सेटर पर डिपेंड करता है। आप एक प्रॉब्लम कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। कभी कभी ये पूछ देता है 0 से लेकर के पाई एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स एंड डी एक्स। बिल्कुल यही प्रॉब्लम है, सेम आंसर आएगा, क्योंकि इसने क्या किया यहाँ पर tan sec tan को हटा करके साइन में लिख दिया है। तो बिल्कुल सेम आंसर आएगा, सेम क्वेश्चन ही है। तो यहाँ भी आप रैशनलाइजेशन से टैकल कर लेंगे। तो ये आपका प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है फर्स्ट। सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं। सेकंड प्रॉब्लम भी हमारा x इंटू टिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ये BVIP प्रॉपर्टी पर ही बेस्ड है। 0 टू a कंडीशन ही हम लगाएंगे, देखेंगे आंसर आता है कि नहीं आता है। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, i इज़ इक्वल टू 0 टू पाई, ये है x tan ऑफ x डिवाइडेड बाई sec ऑफ x एंड cosec ऑफ x एंड dx। बेटा अप्लाई कर दीजिए प्रॉपर्टी। दिस इज इक्वल टू 0 टू पाई x tan ऑफ पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, ओ माय गॉड, यहाँ पर भी हमें पाई माइनस एक्स ही लिखना था, हम गलती कर रहे थे। sec ऑफ पाई माइनस एक्स इंटू cosec ऑफ पाई माइनस एक्स एंड dx। देखो जी, ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो नेगेटिव का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएंगे। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया i इज़ इक्वल टू क्या लिखा, 0 से पाई माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई tan ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई sec ऑफ एक्स इंटू
cosec ऑफ x एंड dx। इक्वेशन नंबर 2। हम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को ऐड कर देते हैं। 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई, डायरेक्ट लिख दीजिए। पाई बचेगा, x से x कट जाएगा, 10x डिवाइडेड बाई sec x इंटू cosec x एंड dx। अब इस स्टेज पर अगेन इंटीग्रेशन आ गया है। अब क्या करें, इसमें थिंक करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। तो देखो tan sec cosec में तो कुछ हमारा भला हो नहीं रहा है, तो बेटर है अपने हम बेसिक टिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस हैं उन्हीं में कन्वर्ट कर डालते हैं इसे। 0 टू पाई इसको लिखा हमने sin x ओवर cos x डिवाइडेड बाई 1 ओवर cos x और ये 1 ओवर sin x। ये cos से cos कट जाएगा, sin ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये पाई बाहर कर देते हैं। 0 टू पाई और ये कितना आ गया, sin स्क्वेयर x एंड dx। ये हो गया 0 से पाई sin स्क्वेयर x एंड dx। या तो इसे इंटीग्रेट कीजिए, अदरवाइज़ अभी इसमें प्रॉपर्टीज़ लग सकती है, प्रॉपर्टीज़ से करते हैं तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम चाहते हैं इसमें प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से ही प्रॉब्लम टैकल किया जाए। हमारे पास जो i की वैल्यू 2i की वैल्यू जो है, ये बेसिकली 2i चल रहा है। 2i की वैल्यू ये है। अगर हम ये लगाते हैं प्रॉपर्टी तो कोई चेंज नहीं आता है। तो अब आप क्या करेंगे, मतलब जो 5th प्रॉपर्टी फेल हो रही है तो 6th वाली प्रॉपर्टी ही लगाएंगे। तो यहाँ ये लिखा हुआ है sin स्क्वायर x, आप इनको दिखा दीजिए। f ऑफ पाई माइनस एक्स, दिस इज़ sin स्क्वायर पाई माइनस एक्स, दिस इज़ sin स्क्वायर x। इट मीन्स देयर इज़ नो चेंज f ऑफ x। सो 2i बिकम्स 2 टाइम्स पाई पहले से है, ये 0 से लेकर के π/2 एंड sin स्क्वायर x एंड dx। सपोज ये रिज़ल्ट नंबर a मान लिया हमने, ये भी कैंसिल कर दो। अब तो हमारी BBIP प्रॉपर्टी ही काम करेगी भाई। इसको हमने 0 से π/2 चेंज ले आएगी ये। sin स्क्वायर π/2 माइनस x एंड dx एंड दिस इज इक्वल टू पाई 0 टू π/2 एंड cos स्क्वायर x dx। बड़ा आसान प्रॉब्लम बन गया, दोनों को ऐड कर दीजिए भाई। तो आपका 2i इज इक्वल टू पाई 0 टू π/2 sin स्क्वायर x एंड cos स्क्वायर x एंड dx। ये वैल्यू 1 होती है तो ये पाई, लिमिट भी लगा ही दो ना, तो ये x 0 से π/2 ये आ जाएगा आपका पाई स्क्वायर अपॉन 2। देयरफॉर i इज़ कमिंग पाई स्क्वायर अपॉन 4। तो बड़े आराम से टैकल हो गया, छोटा मोटा इंटीग्रेशन। अब 2 नंबर का तो यही पेपर में आ सकता है, 0 टू पाई sin स्क्वायर x dx या 0 टू पाई cos स्क्वायर x dx। तो छोटे मोटे क्वेश्चन ऐसे भी कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो जब बड़ा प्रॉब्लम आपको आता है तो छोटे तो करना सीख ही जाते हैं, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर होनी चाहिए। करेक्ट। तो अब थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, NCERT में गिवन है, ये NCERT में दिया हुआ है प्रॉब्लम और बोर्ड का बड़ा फेवरेट प्रॉब्लम है। हर 2-3 साल में एक बार तो आ ही जाता है। तो आप देखिए पास्ट ईयर्स में ये 6 मार्क्स में भी पूछा गया है, बट अब मैं नहीं कहूँगा ये 6 में आएगा, 4 नंबर में ही आएगा। 80 मार्क्स का पेपर है। 0 टू पाई x dx डिवाइडेड बाई a स्क्वेयर cos स्क्वेयर x b स्क्वेयर एंड sin स्क्वेयर x। प्रॉपर्टी तो आपको पता ही है, x इंटू टिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक ही प्रॉपर्टी हम लगा रहे हैं, बार बार लिखे ही प्रॉब्लम हमने ऐसे हैं कि आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए एक कैटेगरी के प्रॉब्लम की, जिससे कि कंफ्यूजन ना रहे कभी। a स्क्वेयर cos स्क्वेयर पाई माइनस एक्स प्लस b स्क्वेयर sin स्क्वेयर पाई माइनस एक्स। बेटा cos 180 माइनस थीटा तो होता है माइनस cos थीटा, लेकिन यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ ये तो वैसे ही sin थीटा होता है, तो नेगेटिव नहीं आएगा कहीं पर। ये लिख जाएगा आपका 0 से लेकर के पाई माइनस एक्स dx डिवाइडेड बाई
ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर एक्स। दोनों रिजल्ट ऐड कर देते हैं तो 2i इज इक्वल टू आ जाएगा अपना, पाई को बाहर ही निकाल दिया, 0 टू पाई डी एक्स, एक्स एक्स कट जाएगा, बेसिकली ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स एंड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। आपको पता है जब कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होते हैं तो हम कॉस स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तभी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ऐसा कर लेते हैं, 2i इज इक्वल टू पाई 0 टू पाई डी एक्स, डिवाइड कर दिया तो यहाँ साथ में आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, ये ए स्क्वायर हो जाएगा और ये बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स। अब थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूज़न होता है बच्चे को, बच्चा यहाँ बेसिकली क्या करता है, tan x को t डाल देता है, भाई सेक स्क्वायर tan है तो वो अपनी जगह पे बिल्कुल राइट है, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब वो निकालेगा लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। लोअर लिमिट जो है वो tan 0 0 है, अपर लिमिट tan पाई वो भी 0 है। अरे जब दोनों ही लिमिट 0 0 आ गई तो फिर तो आंसर पक्का 0 आएगा, बट ये प्रूफ करा रहा पाई स्क्वायर बाई 2ab। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होती है, हम उस सिचुएशन को अवॉइड करते हैं जहाँ लोअर एंड अपर लिमिट बराबर आती हैं। ऐसा कुछ करेंगे कि ये सिचुएशन अवॉइड हो जाएगी अवॉइड। आप ध्यान दीजिए, यहाँ एफ एक्स को लिखिए सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स। अब ये पाई माइनस एक्स कर दीजिए, तो ये सेक स्क्वायर पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर tan स्क्वायर पाई माइनस एक्स, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा नेगेटिव आने का, स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स एंड दैट इज एफ ऑफ एक्स। कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब हम कौन सी प्रॉपर्टी लगा देंगे, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स। कितना बताया था बेटा मैंने आपको, 0 टू a एंड एफ एक्स डी एक्स। ये लिमिट जस्ट हाफ हो जाएगी, ये लिमिट जस्ट हाफ हो जाएगी और 2 क्या होगा, बाहर निकल के आ जाएगा। तो आपका 2i चल रहा है तो हम 2i के साथ ही प्रोसीड करते हैं प्रॉब्लम। हमारी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी अब, 2i इज इक्वल टू, ये भी हटा ही दो, यहाँ तक स्पेस में काम हो जाना चाहिए। हमारी प्रॉब्लम आ जाएगी 2i इज इक्वल टू पाई पहले से है 2 हो गया और 0 से ये हो गया पाई बाई 2 और यहाँ आया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स। अब पुटिंग पहले वाली काम कर जाएगी, tan x को आपने t पुट कर दिया तो लोअर लिमिट tan 0 0, अपर लिमिट tan पाई बाई 2 दैट इज़ एन डी, और यहाँ से तो आप लिख ही दोगे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। क्या उन छोटी छोटी बातों को लिखना है, ये कैंसिल हो जाएगा, पाई इज इक्वल टू पाई 0 से एन डी, यहाँ आ जाएगा डी टी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू पाई, इसके नीचे आप ले आइए बी स्क्वायर, क्योंकि जब तक ये नहीं हटेगा हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे ना, डी टी ओवर ये हो जाएगा a अपॉन बी का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब मेरे हिसाब से आपको फार्मूला याद होगा, नहीं याद है भाई तो अब इसे याद करने की प्लीज़ कोशिश कर लीजिए। इंटीग्रेशन के हम आखिरी पड़ाव पर हैं, अभी भी नहीं लर्न करोगे तो कब करोगे लर्न। 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स बाई ए होता है, तो फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए, हमने लिख दिया है, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं इसी हिसाब से, तो ये क्या होगा, पाई ओवर बी स्क्वायर 1 अपॉन ए ओवर बी tan इनवर्स टी ओवर ए ओवर बी लिमिट 0 से इन्फिनिटी, ये b से b कट गया, ये तो आ गया पाई अपॉन में ए बी, और यहाँ क्या आएगा tan इनवर्स एन डी। tan इनवर्स एन डी कितना होता है 90, tan इनवर्स 0 0, तो ये बन जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। यही आंसर है, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है।
थोड़ा सा वर्क करना है आपको, और गलती आपसे कहाँ होगी, आप डायरेक्ट पुटिंग कर देंगे, प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे, सेम लिमिट्स आ जाएंगी दोनों पर, वहीं पर मिस्टेक आपसे हो जाएगी। तो अवॉइड करेंगे इस मिस्टेक को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। थोड़े से बड़े क्वेश्चन हैं, टाइम तो यहाँ लग जाएगा भाई। एक क्वेश्चन जो है मेरे हिसाब से 5 मिनट, हम कितनी भी स्पीड से बताएं आपको, थोड़ा बहुत तो समय लगेगा ही बताने में। 5 मिनट तो एज एन एवरेज मान के चलिए एक क्वेश्चन का। हमने क्वेश्चन नंबर 4 करने की कोशिश की। हाँ, ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है मुझे। 0 से π/2 आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी इसमें, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा tan x एंड dx। एक ही तो प्रॉपर्टी है, और तो कुछ है नहीं, कर भी नहीं सकते हम। 0 से π/2 साइन ऑफ 2 इंटू π/2 माइनस एक्स इंटू लॉग ऑफ tan ऑफ π/2 माइनस एक्स एंड dx। दिस इज इक्वल टू 0 टू π/2। बेटा ये पाई हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। साइन 180 माइनस एक्स साइन ही रहता है, तो साइन ऑफ 2x होगा, बट यहाँ चेंज हो जाएगा, ये cot x एंड dx आ जाएगा। दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये आपका क्या रहेगा, 2i इज इक्वल टू 0 टू π/2 साइन 2x आप कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या होगा, लॉग ऑफ tan ऑफ x प्लस लॉग ऑफ कॉट ऑफ एक्स एंड dx। आपको पता है लॉग a प्लस बी क्या होता है, लॉग a इंटू बी। इसको सॉल्व कर डालिए तो ये 0 से लेकर के π/2 साइन 2x यहाँ आ जाएगा लॉग tan x इंटू कॉट एक्स एंड dx। ये दोनों कैंसिल, लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, तो बेसिकली ये 0 टू π/2 साइन 2x इंटू 0 एंड dx, तो ये कंप्लीट 0, सो i इज़ कमिंग 0। हमने यहाँ क्या यूज़ किया, log 1 इज इक्वल टू 0। तो दैट्स आवर 4th क्वेश्चन, ख़त्म हो गया 4th। अब आते हैं हम 5th प्रॉब्लम पर। तो 4th थोड़ा ठीक था, अगर ऐसा आ जाता है तो बच्चे को कम काम करना पड़ेगा, जल्दी से आंसर आ जाएगा। बाकी तो आप देख रहे थे 1st, 2nd, 3rd तीनों ही काफ़ी लेंदी रहे थे। बच्चा करेगा अगर तो पहली बार में मिनिमम 5 to 6 मिनट तो लग जाएंगे उसे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करता रहेगा तो 3-4 मिनट तो फिर भी लगेंगे। अब आते हैं 5th क्वेश्चन पर। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें इंडेफिनिट इंटीग्रेशन मारेगा। 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx। सारे प्रॉब्लम बोर्ड में आए हुए हैं, तो बेटा इनको बड़े अच्छे से करना है आपको। प्रॉपर्टी तो एक ही लगनी है, क्योंकि यहाँ चेंज नहीं हो रहा है डिनोमिनेटर में। तो ये i इज इक्वल टू हो जाएगा 0 से लेकर के π/2 साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस ऑफ π/2 माइनस एक्स एंड dx। दिस इज इक्वल टू 0 से π/2, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। बेटा चेंज नहीं हुआ, यही हम चाहते थे। ऐड कर दो जी फर्स्ट एंड सेकेंड को, तो 2i इज़ कमिंग 0 टू π/2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड dx। ये वैल्यू 1 होती है, तो ये आ गया 0 से लेकर के π/2 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड dx। बस जो भी समस्या है बच्चे के सामने वो यही है। 2 नंबर तो उसके आ जाएंगे, लेकिन अब ये 2 नंबर लाने में उसे मेहनत करनी पड़ेगी। ये इंटीग्रेशन कैसे करेगा, अगर आप डीपली थिंक करें तो ये इंटीग्रेशन 2 तरीके से हो सकता है। एक तो जो बच्चे बहुत ज़्यादा मेथड पर अपने आप को कंसंट्रेट करते हैं, वो इसके लिए सोच गए होंगे क्या मेथड है, और दूसरे वो बच्चे जो हमेशा हिट एंड ट्रायल पर रहते हैं, कुछ ना कुछ न्यू टेक्निक लगाते रहते हैं। तो हम दोनों ही तरीके आपको बता देते हैं। जो बच्चे कुछ नया सोचने की कोशिश करते हैं वो क्या करेंगे, 0 से π/2 dx √2 लिखेंगे, और यहाँ देंगे साइन एक्स इंटू 1/√2 प्लस कॉस एक्स इंटू 1/√2,
और इसको लिखेंगे वो 0 से लेकर के π/2 dx अपॉन √2, यहाँ लिखेंगे वो sin x cos ऑफ π/4 प्लस cos ऑफ sin ऑफ π/4। इवन वो sin cos भी लिख सकते हैं, 0 से लेकर के π/2 dx अपॉन √2, और ये है sin ऑफ x प्लस π/4। इसको आप लिखेंगे तो 0 से π/2 और 1/√2 को पहले ही बाहर निकाल दो, cosec ऑफ x प्लस π/4 एंड dx। इसका इंटीग्रेशन आपको आता है 1/√2 log cosec का क्या होता है, cosec माइनस cot x प्लस π/4। लिमिट है 0 से लेकर के π/2, आप डाल दीजिए, जो आपका आंसर है वही आ जाएगा। ये फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड भी मैं आपको बता देता हूँ। सेकंड मेथड में क्या करेंगे, sin x की वैल्यू डाल दो, 2 tan x/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये उन बच्चों के लिए जो हमेशा मेथड पर कंसंट्रेशन लगाते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, और बाद में आप पुट कर दीजिए tan x/2 इज इक्वल टू t, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये 5 प्रॉब्लम सॉल्व करके देख लिए हैं, क्लियर हो गए हैं। बड़े अच्छे प्रॉब्लम है। अगर आप ये 5 भी सीख जाते हैं तो मेरे हिसाब से हमारी मेहनत भी कामयाब हो जाएगी और आपके समय का यूटिलाइजेशन हो जाएगा। आप कोशिश कीजिए कैसे करेंगे। आगे कुछ और भी देखते हैं हम प्रॉब्लम। यस बेटा, कुछ क्वेश्चंस और भी हमने देखे हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। आपकी बार थोड़े से अच्छे लेवल के प्रॉब्लम दिए हैं पहले कैटेगरी से। इसमें 1-2 क्वेश्चन तो एनसीईआरटी का है, बाकी आपके बाहर से हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि ये सभी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम, ये एज इट इज़ एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये जो बनाया गया है ये एनसीईआरटी के प्रॉब्लम में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया है। भाई डायरेक्ट तो इसमें कोई प्रॉपर्टी भी नहीं लग सकती है, कुछ नहीं हो सकता है। ये सब्स्टिट्यूशन कम प्रॉपर्टीज़ का प्रॉब्लम है। इसमें सबसे पहले x इज इक्वल टू आप tan थीटा सब्स्टिट्यूट करो तो dx की वैल्यू आएगी sec स्क्वायर थीटा एंड d थीटा। थीटा की वैल्यू बेसिकली हो गई tan इनवर्स x, तो यहाँ LL tan इनवर्स 0 आ गई, एंड UL हो गई tan इनवर्स 1, ये π/4 हो गया। तो अपना I आ गया 0 से लेकर के π/4 log ऑफ 1 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा एंड d थीटा। ये तो आप समझ ही गए होंगे, कट जाएंगे दोनों। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब 0 to π/4 log 1 प्लस tan थीटा, बट इतना आपको थिंक करना पड़ेगा। इसने यहीं पर थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया था। अब तो वही 0 to a प्रॉपर्टी लगानी है और क्या करना है। 0 से π/4 2-4 लाइन में ख़त्म हो जाएगा आंसर। tan ऑफ π/4 माइनस थीटा एंड d थीटा। भाई थोड़ा tan a माइनस b का लगाना पड़ेगा फार्मूला, वक्त थोड़ा सा लगेगा आपका। tan π/4 1 होता है, tan थीटा अपॉन 1 प्लस 1 इंटू tan थीटा एंड d थीटा। सिंप्लीफाई भी कर ही दो, इसे बाद में करना पड़ेगा तो पहले ही कर लेते हैं। log 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा ओवर 1 प्लस tan थीटा एंड d थीटा। ये कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 0 से π/4 log ऑफ 2 ओवर 1 प्लस tan थीटा एंड d थीटा। इक्वेशन नंबर 2। भैया ना तो हमसे हो रहा है log 1 प्लस tan थीटा इंटीग्रेट, और ना ही हो रहा है 2/1 प्लस tan थीटा। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको पता है हमारा एक ही इंटेंशन होता है, दोनों ही रिजल्ट्स को ऐड करना। तो आप 1 प्लस 2 कर दीजिए,
2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 लॉग ऑफ, पहले क्या है 1 प्लस टेन थीटा, मल्टीप्लाई कर देना, लॉग ए प्लस भी लगा देते हैं, क्यों ज़्यादा टाइम ख़राब करोगे। अभी तो सिखाया ही था रूल आपको हमने, ये रहा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, log 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल करके इंटीग्रेट कर देते हैं भाई, और क्या है। log 2 को बाहर दे दीजिए, अंदर आ जाएगा अपने पास डी थीटा का थीटा 0 से लेकर के पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 एंड log 2, सो आई इज़ कमिंग पाई बाई 8 एंड log 2, यही हमारा आंसर है। बहुत अच्छा प्रॉब्लम था, थोड़ी सी मेहनत की हमने, पहले सब्स्टिट्यूशन लगाया, सब्स्टिट्यूशन अगर हमने कामयाब हो गए तो फिर आगे क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये था हमारा 6th क्वेश्चन कहेंगे, वैसे तो आज हमने फर्स्ट ही लिख दिया है, नहीं तो ये 6th कहलाता आज का, बट फर्स्ट लिख दिया है तो फर्स्ट रख लो, नहीं तो चेंज कर दो भाई, इसे 6 कह दो, ये आपका 7th हो जाएगा, इसे हम 8th बोलेंगे, ये अपना 9th होगा और ये अपना 10th होगा। करेक्ट। थोड़े से ये अच्छे प्रॉब्लम दिए हैं पहले की कैटेगरी में, पहले लेंदी ज़रूर थे बट बहुत ज़्यादा टेक्निक्स नहीं थी, इनमें टेक्निक्स ज़्यादा हैं, काम तो ज़्यादा नहीं है लेकिन टेक्निक ज़्यादा लगवाई है आपसे हमने। अब करते हैं हम 7th क्वेश्चन। अब ये अगर नहीं किया हुआ है भैया तो मिराकल नहीं होगा। एक बच्चा बिना अटेम्प्ट किए हुए अगर पहली बार इसे सोचने में कामयाब हो जाता है तो रियली ही और सी इज़ वेरी ब्रेनी स्टूडेंट। अब ये हमारी तो प्रैक्टिस है, बड़ी सिंपल सी बात है भाई, इतना हो गया टाइम, 25 साल से हम इस प्रोफेशन में हैं भाई, तो सुबह से शाम तक एक ही काम है, बस लिखे रहो, गिने चुने क्वेश्चन हैं, उन्हीं को बार बार बच्चों को समझाते रहो। तो हमें तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बच्चा पहली बार करता है तो बड़ी दिक्कत होती है। 1 माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए, तो 1 माइनस, इसे यहाँ x प्लस 1 माइनस एक्स लिख दीजिए एन डी एक्स। हमने क्या किया भाई, सबसे पहले कॉट इन्वर्स से अपने आप को हम टेन इन्वर्स में ले आए और उसके बाद हमने यहाँ पर 1 माइनस कॉमन लिया, तो 1 माइनस एक्स ऊपर हो गया x प्लस 1 माइनस एक्स, कट जाएगा 1 ही रह जाएगा। इससे फार्मूला बन गया एक, कौन सा बना, 0 to 1 tan इनवर्स x tan इनवर्स 1 माइनस एक्स एंड डी एक्स। इंटीग्रेट हो सकता है थोड़ा सा अगर आप ध्यान दे दें तो, वैसे तो डायरेक्ट भी हो सकता है बट हम डायरेक्ट करेंगे नहीं, प्रॉपर्टी से करेंगे, हमारे लिए आधा काम हो जाएगा। आप इसमें लगा लीजिए प्रॉपर्टी 0 to 1 tan इनवर्स x प्लस 0 to 1 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स एंड डी एक्स। अब ये हो जाएगा 0 to 1 tan इनवर्स x dx प्लस 0 to 1 tan इनवर्स x dx। ये आ गया 0 to 1 2 tan इनवर्स x dx। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, बता देता हूँ एक दो लाइन, लिमिट आप रख लेना अपनी, तो थोड़ा जल्दी हो जाएगी, अदरवाइज़ तो टाइम ख़राब करते रहेंगे प्रॉब्लम पर। कर देते हैं फटाफट। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट करते हैं, इधर तो अपना आई ही है, 2i तो आया नहीं इसमें, 2 बाहर है। फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स रख लीजिए, सेकंड को 1 मान लेंगे ना, ये 2 ऐसा करेंगे ना, बाहर निकाल देंगे, ये फर्स्ट रखेंगे, ये सेकंड रखेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा माइनस, और ये क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स। लिमिट अपनी कितनी है 0 से 1, तो ये 2x इंटू tan इनवर्स x डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, माइनस हाफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 to 1, लिमिट डालिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो जल्दी कर लेंगे आप इसे, कुछ नहीं है इसमें, बस स्टार्टिंग का पहला स्टेप था जहाँ आपको मेहनत करनी थी। 7th भी हमने फिनिश किया। अब आते हैं 8th पर।
एट्थ नाइन्थ दोनों ही बड़े अच्छे प्रॉब्लम हैं और ऐसी कोई बुक नहीं है जिसमें ये ना दिए हों, चाहे वो NCERT हो या कोई भी रेफरेंस बुक हो, सभी में ये प्रॉब्लम आपको मिल जाएंगे। थोड़े से बड़े प्रॉब्लम है, बच्चे को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, अगर कहीं पर भी उसका पेशेंस लूज़ हो गया तो वो कामयाब नहीं होगा। हम एट्थ भी करते हैं, नाइन्थ भी बताते हैं आपको दोनों में क्या है। पहले हमने एट्थ किया, I इज इक्वल टू 0 to π/2 log ऑफ साइन ऑफ x एंड dx। एक ही तो प्रॉपर्टी है 0 to a जो हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कर देते हैं अप्लाई, देखते हैं क्या आता है। 0 से लेकर के π/2 log ऑफ साइन ऑफ π/2 माइनस x dx, ये हो जाएगा 0 to π/2 log ऑफ cos ऑफ x एंड dx। आप डरना मत, पेपर में अगर log cos x आ जाए तो प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद log sin x हो जाएगा, दोनों ही सेम है, ऐसा कुछ नया नहीं है। अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 2i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 से π/2 log का रूल डायरेक्ट लगा देते हैं हम, sin x इंटू कॉस एक्स एंड डी। अरे भैया एक तो हुआ नहीं हमसे साइन, कॉस भी नहीं हुआ, अब तो ये दोनों हो गए, अब कहाँ से हो जाएंगे। कुछ करते हैं, 2 हमने इसको यहाँ दिया, 2 यहाँ दिया, तो अब ये हो जाएगा 0 से लेकर के π/2 log ऑफ साइन ऑफ 2x माइनस log ऑफ 2। आपको पता है log a ओवर b log a माइनस b होता है। सेकेंड पार्ट के बारे में तो हम बिल्कुल वरीड नहीं, हो ही जाएगा, और हो नहीं जाएगा कर ही देते हैं उसे। पहले वाले पार्ट में कुछ सोचेंगे, log 2 ये x एंड 0 से π/2। भाई जब sin x नहीं हुआ तो 2x कहाँ से हो जाएगा, इसको पुट कर दिया, 2dx इज इक्वल टू dt, LL अपनी 0, UL आ जाएगी पाई, तो यहाँ से 2i इज इक्वल टू हो गया हाफ 0 से पाई एंड log ऑफ साइन t dt, और ये तो हो जाएगा माइनस का π/2 एंड log 2। अगर इस स्टेप तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। अब ये प्रॉब्लम कुछ ऐसा ही हो रहा है, बस थोड़ा लिमिट में प्रॉब्लम है और t और x का प्रॉब्लम है, तो t को तो अभी ख़त्म कर देते हैं, लिमिट को देखते हैं उसको भी अभी निपटा के। ये 0 से पाई log sin t लिखो चाहे sin x लिखो, प्रॉपर्टी है कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, इसको हटा दिया मैंने, π/2 एंड log 2। अब देखो ज़रा, ये हमारी 0 to a प्रॉपर्टी कुछ कर पाती है, इसमें कर पाती है तो ठीक है, नहीं तो 2 बाहर करेंगे, लिमिट को हाफ करेंगे, नहीं होगा फ़र्क कुछ। यहाँ से f ऑफ पाई माइनस एक्स आप कैलकुलेट करेंगे तो ये log ऑफ साइन ऑफ पाई माइनस एक्स एंड दिस इज इक्वल टू log ऑफ साइन ऑफ एक्स एंड इट इज़ fx। इसका मतलब ये वाली लिमिट हाफ हो जाएगी, 2 क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तो अब हमारी प्रॉब्लम कितनी आ जाएगी, ये अब ये हमारी प्रॉब्लम बन जाएगी 2i इज इक्वल टू हाफ इंटू में 2 0 to π/2 log ऑफ साइन ऑफ x dx माइनस का π/2 log 2। बेटा ध्यान से देखिए, तो यही तो प्रॉब्लम दिया था इसने स्टार्टिंग में, जो क्वेश्चन था वही आ गया। यहाँ i लिख दीजिए, माइनस का π/2 log 2, इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए, देन i इज़ कमिंग π/2 log 2 विद नेगेटिव साइन। यही हमारा आंसर है, माइनस π/2 log 2। तो ये हम क्वेश्चन नंबर 8 भी करने में कामयाब हो गए। काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है, 8 कर लेते हैं तो फिर 9th भी होना चाहिए। 8th और 9th में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है, 8th और 9th बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मैच करते हैं। अगर आप 8th करने में कामयाब हो जाते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आप 9th भी कर ही लेंगे।
बताते हैं, थोड़ा सा हिंट देंगे, फिर आपको खुद लगने लगेगा कि सर ये तो हमसे भी हो जाता। दोनों ही अच्छे प्रॉब्लम है। वैसे ये 8th ज़्यादा फ्रीक्वेंटली एग्ज़ाम में आता है, 9th थोड़ा बेसिकली इससे बड़ा है, 8th से भी बड़ा है। ये 6 नंबर वाले प्रॉब्लम थे, लेकिन अब मजबूरी है बच्चे की कि 4 नंबर में करने होंगे। पेपर 100 का नहीं रहा है, 80 का हो गया है। तो 80 के होने से 6 मार्क्स के प्रॉब्लम का नंबर्स रिड्यूस हो गया है। तो इस चक्कर में थोड़ा सा डिसएडवांटेज है बच्चे के लिए। 9th क्वेश्चन, I इज इक्वल टू 0 to पाई log ऑफ 1 प्लस cos x एंड dx। पहली इक्वेशन, प्रॉपर्टी एक ही लगा रहे हैं, आज जब से स्टार्ट किया है वर्क एक ही प्रॉपर्टी पे लगे पड़े हैं। cos ऑफ पाई माइनस है, क्योंकि पहले हम करा चुके हैं आपको बाकी प्रॉपर्टीज़ की प्रैक्टिस, इस भी प्रैक्टिस नहीं ज़्यादा कराई थी। तो आज हमने इंटेंसली यही क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे, एक क्वेश्चन बस डिफरेंट है। ये भी एग्ज़ाम में आ सकता है बेटा, ये भी आ सकता है। अगर ये आएगा तो ये मिल जाएगा, ये है तो ये आ जाएगा। तो दो तो यही क्वेश्चन हो जाते हैं, दोनों को ऐड कर दो भैया। तो 2i इज इक्वल टू बन जाएगा 0 से पाई log ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स इंटू में 1 माइनस कॉस एक्स एंड dx। ये हो गया 0 से पाई log ऑफ, सीधा लिख देते हैं ना, साइन स्क्वायर एक्स एंड dx। ये पावर रूल से 2 बाहर हो जाएगा, 0 से पाई एंड log ऑफ साइन ऑफ एक्स dx। अब आपको लगने लगा होगा ये तो अभी तो किया ही था आपने, लगभग ऐसा ही कुछ वही है काम, यहाँ चेंज होना नहीं है। फिर वही करो, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स एंड, ओ माय गॉड, डी एक्स की क्या ज़रूरत है, एंड पाई माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन ऑफ पाई माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स। बेटा ये एफ एक्स आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, ये वाली लिमिट हमारी हाफ हो जाएगी और 2 हमारा बाहर आ जाएगा निकल के, प्रॉब्लम बन जाएगा I इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to पाई बाई 2 एंड log ऑफ साइन एक्स एंड dx, इक्वेशन नंबर 4। ये भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है, ये तो अभी किया ही आपने, वही प्रॉब्लम है। अब इसमें हमारी 0 to a प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, I इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to पाई बाई 2 log ऑफ साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स एंड dx, दिस इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 log ऑफ कॉस ऑफ एक्स dx। ये 5th, ये 5वां, ये भी आपसे पूछ सकता है। 4 और 5 दोनों को ऐड कर दीजिए, देन 2i इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to पाई बाई 2 log ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अरे एक तो हुआ नहीं, 2 कहाँ से हो जाएंगे भाई, 2 से मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड, ये काट दिया। तो i इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 log ऑफ साइन ऑफ 2x एंड dx माइनस का log 2 0 to पाई बाई 2 एंड dx। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये 5 in 1 है, 5 क्वेश्चन है एक में ही। ये है तो इससे ये बनाया, फिर इसकी हेल्प से हमने ये प्रॉब्लम बनाया, इससे ये बना, उससे ये 5 में से कुछ भी दे सकता है पेपर में हमें ये। तो हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब इसको आगे हम कैसे टैकल करेंगे भाई, इसमें तो 2x जैसे पहले वाले में हमने 2x को सब्स्टिट्यूट किया था, यहाँ पर भी हमें 2x को सब्स्टिट्यूट ही करना है, और तो कुछ कर ही नहीं सकते। इंटीग्रेशन तो आता ही नहीं, log साइन 2x हो चाहे log साइन x हो, किसी का ही नहीं आता है। जब साइन x का ही नहीं आता है तो साइन 2x कहाँ से कर लेंगे, वो तो वैसे भी सेकंड स्टेप हो जाता है हमारे लिए। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ का ही गेम है, उन्हीं को आगे पीछे करके प्रॉब्लम टैकल करते हैं। अभी हो जाएगी टैकल, समस्या नहीं आनी है, बस पुटिंग करने दीजिए हमें, आपको नज़र आने लगेगा कि क्या होगा। अब आप क्या करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2x इज इक्वल टू टी। जैसे ही 2x को t डाला तो आपका 2dx इज इक्वल टू dt हो गया, LL आपकी 0 आ गई एंड UL आपकी पाई हो गई।
तो यहाँ से i इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ 0 से लेकर के पाई log ऑफ साइन टी डी टी, और उसको निपटा देते हैं ना, log 2x 0 से पाई बाई 2। भैया इस टी को तो आप जिससे चाहे उससे चेंज कर दो, तो ये हाफ 0 टू पाई और इसको लिख दो log साइन एक्स डी एक्स, माइनस ये हो जाएगा पाई बाई 2 एंड log 2। बेटा ये क्या है, थर्ड से ये अपना i के बराबर है, तो ये हो गया हाफ इंटू आई माइनस पाई बाई 2 log 2, यहाँ डाल देना फ्रॉम थर्ड, इसको इधर दे दो, तो ये हाफ ऑफ आई इज इक्वल टू माइनस का पाई बाई 2 एंड log 2, ये कैंसिल हो गया, यही अपना आंसर है, आई इज इक्वल टू माइनस का पाई log 2, यही दिया हुआ था आंसर आपका। तो इस तरीके से आप 9th क्वेश्चन करने में कामयाब हो गए, लेकिन आपने देखा है बहुत काम करना पड़ा, जल्दी नहीं हुई ही है, इसमें बहुत काम करना पड़ा है, तब जाके कहीं आपको आंसर मिला हुआ है। 5 क्वेश्चंस हैं, कायदे में देखे जाएं तो 1 2 3 प्रॉपर्टी लगाई है आपने। एक लगाई है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ टी डी टी, जिसको हमने पहली प्रॉपर्टी के नाम से लिखा था। दूसरी प्रॉपर्टी आपने लगाई है 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, और तीसरी प्रॉपर्टी आपने अप्लाई की है 0 to 2a fx dx, this is equal to 2 times 0 to a and fx dx if f of 2a minus x, this is equal to f of x। तो ये 3 प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद आप जाके कहीं क्वेश्चन में कामयाब हुए हैं। 10th बड़ा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, प्लस कुछ ब्रेन भी एक्सरसाइज करानी पड़ेगी, तभी आपका प्रॉब्लम होगा भाई। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, डाल रखा था लास्ट में हमने। i इज़ इक्वल टू 0 से लेकर के 3/2, इसको हमने ऐसे लिख दिया x एंड साइन पाई x एंड dx। देखो भैया ये तो नेगेटिव होने का मतलब ही नहीं है, 0 से जैसे ही बड़ा होता है पॉजिटिव हो जाता है, जो कुछ झंझट है इसका है। 0 से 3 पाई बाई 2 नहीं, साइन एक सा नहीं रहता है, 0 से पाई तक एक सा रहता है, और पाई से 3 पाई बाई 2 दूसरा हो जाता है। फर्स्ट सेकंड में पॉजिटिव है, तो थोड़ा सा हमने जो मॉड वाली प्रॉपर्टी थी उसी को अप्लाई किया। 0 टू 1 मॉड ऑफ एक्स साइन ऑफ पाई एक्स एंड डी एक्स लिखा, प्लस 1 से लेकर के 3/2 मॉड ऑफ एक्स एंड साइन ऑफ पाई एक्स एंड डी एक्स। देखो इसके बारे में तो आप बिल्कुल वरीड नहीं है, ये तो पॉजिटिव ही है, बस झंझट है साइन पाई एक्स का। भाई एक हिट एंड ट्रायल मैंने आपको बताया था, 0 एंड 1 के बीच में कोई भी वैल्यू डाल के देख लो, अगर ये पॉजिटिव हो जाए तो पॉजिटिव है, नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव है। आधा लिखा आपने तो ये साइन ऑफ पाई बाई 2 हो गया, साइन पाई बाई 2 तो पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। नहीं तो फिर कायदे से ऐसे करो, 0 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 1, सो 0 इज़ लेस देन पाई x, इट इज़ लेस देन पाई, देयरफॉर जो साइन पाई x है वो किसको बिलोंग करता है, सेकेंड क्वाड्रेंट को, फर्स्ट एंड सेकेंड को, फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट एंड फर्स्ट एंड सेकेंड में ये पॉजिटिव ही होता है। ये मेथड के अकॉर्डिंग हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ पाई से नहीं, 0 से 3 पाई बाई 2 तक है, तो ऐसी वैल्यू डालो जहाँ आप निकाल सकें इसे। तो 180 के बाद 210 ले लो ना, 210 देख लो डाल करके, तो यहाँ से आपका क्या होगा, नेगेटिव ही हो जाएगा। नहीं तो मेथड से कर लीजिए भाई, 1 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 3/2, तो यहाँ से हो जाएगा पाई इज़ लेस देन पाई x, इट इज़ लेस देन 3 पाई बाई 2। इसका मतलब साइन पाई x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, ये नेगेटिव है। तो प्रॉब्लम आपकी बन के आ जाती है 0 से लेकर के 1 x साइन ऑफ पाई x एंड डी एक्स माइनस
1 से लेकर के 3/2 x साइन ऑफ पाई एक्स एंड डी एक्स। अब ऐसा करो, इसको इंटीग्रेट कर लो, जो इसका इंटीग्रेशन आ जाए वही दोनों में डाल दो, लिमिट ले लो। बार बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्यों करोगे, साइड में कर लीजिए भाई इंटीग्रेशन। इसका कैसे करेंगे वो हम दिखाते हैं आपको करके। लिमिट सिमिट कुछ नहीं रख रहे हैं अभी हम। साइन पाई एक्स एंड डी एक्स, ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा है। फर्स्ट और दूसरे का इंटीग्रेशन हो जाएगा नेगेटिव में, कॉस पाई एक्स अपॉन में पाई, माइनस इसका 1 नेगेटिव में ही आएगा, तो ये हो जाएगा कॉस पाई एक्स अपॉन में पाई एंड डी एक्स, और ये बन जाएगा माइनस का x कॉस पाई एक्स ओवर पाई, और ये प्लस ही रहेगा, और ये आ जाएगा साइन पाई एक्स ओवर पाई स्क्वायर। तो ये बार बार हम क्यों करें भाई, एक बार करके रख लिया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट करना था वो कर लिया हमने। अब ये लिख लेते हैं, ये आ गया माइनस का x साइन ऑफ पाई एक्स डिवाइडेड बाई पाई प्लस साइन ऑफ पाई एक्स ओवर पाई स्क्वायर, लिमिट 0 से 1 माइनस, फिर यही है माइनस x साइन ऑफ पाई एक्स ओवर पाई एंड प्लस साइन ऑफ पाई एक्स। देखो ये गलती हो गई थी, साइन नहीं है कॉस है। अभी आंसर में 2-3 बार फिर चेक करते प्रॉब्लम को। यहाँ आ जाएगा कॉस पाई एक्स, और ये क्या है कॉस पाई एक्स है, साइन पाई एक्स अपॉन में पाई स्क्वायर, लिमिट है अपनी 1 से लेकर के 3/2। अब स्टार्ट कीजिए लिमिट लेने। आप ऊपर लिखते हैं, स्पेस है अच्छा खासा, या इसको भी हटा देते हैं तो यहाँ भी काम हो। अब इसका तो काम है नहीं, हटा दिया है इसको, यहाँ काम हो जाना चाहिए। कुछ डायरेक्ट लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू माइनस का 1 रहेगा, कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, डिवाइडेड बाई पाई, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, तो ये तो 0 डाल दी हमने। अपर लिमिट फाइनल हो गई, माइनस लोअर लिमिट 0 डालने से भैया 0, साइन 0 भी 0 होता है, तो लोअर लिमिट में तो दोनों ही 0 हो गए। दूसरे में देखो कॉस 270 की वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 आ जाएगा। साइन की माइनस होती है, तो ये माइनस का 1/पाई² आ जाएगा, लिख दिया हमने। 1 डालेंगे तो ये अपर लिमिट हो गई, लोअर लिमिट में माइनस का माइनस तो पहले लगा ही हुआ है, और माइनस का 1/पाई और आ जाएगा। माइनस का ये आएगा ना 1/पाई, क्योंकि कॉस पाई की वैल्यू नेगेटिव होती है, और माइनस हमें नहीं, माइनस डालना पड़ेगा, और नेगेटिव पहले लगा हुआ है तो पॉजिटिव हो गया। साइन पाई 0 होता है, तो ये 0 हो गया। कितना आया भाई, ये आया 1/पाई प्लस का 1/पाई² एंड प्लस का 1/पाई, तो ये 2/पाई प्लस 1/पाई² मिल तो गया आंसर हमारा, यही आंसर है। तो बस ये था बेटा, मैंने यहाँ आपको शॉर्टकट बताया है, ये अकॉर्डिंग टू रूल है, जैसे चाहे आप वैसे कर लीजिए। क्वेश्चंस हमारे बड़े अच्छे थे, हमने ख़त्म कर लिए हैं। तो कुल मिला के हम इंटीग्रेशन को दी एंड कहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन करेंगे। आई थिंक डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों पर कुल मिला के हमने लगभग 20 वीडियोस डाले हैं इंटीग्रेशन पर ही, तो आप कोशिश कीजिए इनको करने की। थैंक यू बेटा।